हमारे किसान भाइयों, जब धान की फसल 65 से 70 दिन के बीच की होती है, इस समय लगभग बाली निकलने की अवस्था होती है और इसी समय कई किस्मों में नेक ब्लास्ट और नॉड ब्लास्ट यानी गर्दन तोड़ की समस्या कहीं कहीं काफ़ी देखने को मिलती है। अगर ये रोग हमारी फसल में आ जाता है तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस रोग की पहचान के लिए हमें यह देखना है कि जहाँ से बाली निकलती है या मुख्य तना के ऊपरी हिस्से में लाल बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। और जब बाली निकलती है तो बाली के सबसे निचली गांठ जहाँ से दाना बनना शुरू होता है वहाँ पर भी हल्का सा बैंगनी या काला या लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण बाद में बाली टूट के लटक जाती है। इसलिए इस बीमारी को गर्दन तोड़ कहते हैं। और जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो बिना देरी किए हुए आइसोप्रोथलेन 40% ईसी दवा का 300 से 400 ml प्रति एकड़ व मैनकोजेब 75%, जिसे हम M45 भी कहते हैं, इसकी मात्रा 400 ग्राम प्रति एकड़ व ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP, जिसकी मात्रा है 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इन तीनों दवा का अलग अलग घोल बनाकर और बाद में एक ही स्प्रे मशीन में डालकर लगभग 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी लेकर ही स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर ट्राइसाइक्लाजोल दवा नहीं मिलती तो हमें आइसोप्रोथलेन और M45 इन दोनों दवा का तो जरूर ही प्रयोग करना चाहिए। और अगर रोग गंभीर अवस्था में हो तो 8 से 10 दिन के बाद इस दवा का दोबारा प्रयोग करना चाहिए। इससे ये रोग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और अगर ये रोग फसल में आ जाता है तो दवा डालने के बाद भी पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। सो ध्यान ये रहे कि इस रोग के आने से पूर्व ही प्रिवेंटिव तौर पर यह लक्षण दिखते ही तुरंत स्प्रे करवा देना चाहिए। और ये जो ब्लास्ट होता है ये एक पायरिकोलेरिया ओरिजिन नामक फंगस के कारण होता है। ये धान के पौधे के ऊपर के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है, जैसे कि लीफ, कॉलर, नोड, नेक। और नोड ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट आमतौर पर एक ही साथ होते हैं। इनके लक्षण भी समान होते हैं। और अगर हम नोड ब्लास्ट का कंट्रोल करते हैं तो नेक ब्लास्ट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि ये ब्लास्ट की बीमारी आती कैसे है। तो किसान भाइयों, ब्लास्ट स्पोर्स जहाँ कहीं भी मौजूद होते हैं वहाँ ब्लास्ट रोग हो सकता है तथा अन्य पौधों में भी फैल सकते हैं। और ये मिट्टी में कम नमी के कारण भी होता है। मतलब हमें खेत में समान रूप से नमी बनाकर रखना चाहिए। और लंबे समय तक बारिश की बौछार तथा बार बार बारिश या बूंदाबांदी होना, इससे भी ये बीमारी होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। और दिन रात के तापमान में बड़े अंतराल के कारण पत्तियों पर ओस का निर्माण होता है, जिससे इस रोग के आने की संभावना और बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि बीमारी हमारे खेत में किसी भी समय आ सकती है। सो हमें इस रोग के आने से पूर्व ही प्रिवेंटिव तौर पर स्प्रे करवा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो है कि धान की फसल में नेक ब्लास्ट के बारे में। धन्यवाद।